In this video, I will tell you about construction of a tighter block using AutoCAD. यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे पास ड्राइंग के शीट साइजेस और उसके फॉर्मेट की डायमेंशंस वैल्यूज जो है अकॉर्डिंग टू एस्मे स्टैंडर्ड साइज 14.1 मीटर के अंदर अवेलेबल है। इसी तरह से इंचेस का स्टैंडर्ड जो है एस्मे का 14.1 उसके अंदर इंचेस के अंदर डायमेंशन की वैल्यूज अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे A3 जो पेज का साइज है उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर जो है वो ड्रा करेंगे और क्रॉस रेफरेंस ग्रिड लाइन कैसे ड्रा करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। फिर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लेक्चर के अंदर हम टाइटर ब्लॉक के रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं उसको ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे शीट का जो साइजेस हैं वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल हैं और हम A3 की बात करेंगे शीट की, तो जो इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की वैल्यूज हैं वो हमारे पास 420 टू 297 है अगर मैं इसको लैंडस्केप में कंसीडर करता हूँ, और अगर हम इसको पोर्ट्रेट में कंसीडर करेंगे तो फिर शीट जो है हमारी वो रोटेट हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे लैंडस्केप के अंदर टाइटर ब्लॉक जो है वो ड्रा करेंगे। देन यहाँ पे मेरे पास क्रॉस रेफरेंस ग्रिड लाइन है जिसकी हॉरिजॉन्टल जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो 8 है और जो वर्टिकल डिवीजन है वो यहाँ पे 6 है। और यहाँ पे डिफरेंट साइजेस जो हैं सी और डी फॉर्मेट मार्जिन के वो यहाँ पे मेंशन है, दैट इज 1010 फॉर A3 डेजिग्नेटेड शीट। और जो क्रॉस रेफरेंस ग्रिड लाइन के गैप है वो 7.5 मिलीमीटर है। फर्दर अगर आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर नंबर 3 जो है वो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा करना सीखेंगे कि हम इस क्रॉस रेफरेंस ग्रिड लाइन को कैसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम AutoCAD ड्राइंग इन्वायरमेंट ओपन करेंगे और अब सबसे पहले मैं यूनिट्स के लिए UNT कमांड लिख के एंटर प्रेस करूंगा और अपनी जो ड्राइंग के यूनिट्स हैं उसको मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा और प्रेसीजन मुझे 0.0 डेसिमल तक चाहिए और उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिमिट्स की कमांड यूज करूंगा और अपनी शीट के साइज को मेंशन करूंगा। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट मेरा 0 0 ही रहेगा और हम एंटर की प्रेस कर देंगे। और नेक्स्ट जो मुझे अपर राइट कॉर्नर बताना है वो मुझे इस शीट की डायमेंशन को स्पेसिफाई करना है जो हमने इस टेबल के अंदर देखी है। तो हॉरिजॉन्टल मेरे पास 420 है और वर्टिकल मेरे पास 297 है। तो मैं यहाँ पे 420 297 लिख के एंटर प्रेस करूंगा। तो ये मेरी शीट की जो लिमिट है वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। स्क्रीन पे उसका प्रीव्यू देखने के लिए आप कमांड लाइन पे Z लिख के एंटर प्रेस करें एंड देन A लिख के एंटर प्रेस करें। तो ये शीट का जो साइज है वो आपकी स्क्रीन के साइज के मुताबिक अलाइन हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ से व्यू पे जाके डिस्प्ले और इस UC आइकन को ओरिजिन पे सेट कर दूंगा और अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की कमांड लूंगा और इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो मैं 0,0 स्पेसिफाई करूंगा और जो अपर राइट कॉर्नर पॉइंट है वो मैं यहाँ पे 420,297 लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक A3 पेज के साइज के लिए एक बॉर्डर ड्रा कर लिया। अब मुझे इसके अंदर क्रॉस रेफरेंस ग्रिड लाइन जो वो ड्रा करनी है, बट मेक श्योर जब आप प्रिंटिंग करेंगे तो हम इस बॉर्डर का प्रिंट नहीं निकालेंगे जो अभी मैंने ड्रा किया। इसको ड्रा करने का पर्पज सिर्फ क्रॉस रेफरेंस ग्रिड लाइन को इजीली ड्रा करना है। अब मैं यहाँ पे ऑफसेट की कमांड यूज करूंगा और मैं यहाँ पे थ्रो पे क्लिक करूंगा और अब मैं अपने ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे मुझे 10 यूनिट का डिस्टेंस स्पेसिफाई करते हुए एक ऑफसेट लेना है और नेक्स्ट जो मेरे पास ऑफसेट की वैल्यू थी वो 7.5 थी। तो ये हमने क्रॉस रेफरेंस ग्रिड लाइन के लिए बॉर्डर्स जो है वो ड्रा कर लिए। नेक्स्ट अब मुझे इन बॉर्डर्स को डिवाइड करना है इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे आपके पास 8 नंबर ऑफ डिवीजन होंगी और यहाँ पे आपके पास 6 नंबर ऑफ डिवीजन होंगी। तो हम सिंपल यहाँ पे लाइन की कमांड लेंगे और इसी पॉइंट को मैं नीचे प्रोजेक्ट करूँगा और यहाँ पे ड्रा कर लूँगा। अब मुझे अगेन ऑफसेट की कमांड सेलेक्ट करनी है और मैं यहाँ पे जो डिस्टेंस है मेरा वो 50 यूनिट स्पेसिफाई था 50 लिखूंगा और अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करूँगा अपवर्ड लाइक दिस। अब यहाँ पे सारे जो मेरे डिस्टेंस है वो इक्वल स्पेस के साथ आ चुके हैं। हमने मेजरमेंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है। अब
ये वाला जो पार्ट है ये आपका अनइवन रहेगा अकॉर्डिंग टू एस्मे स्टैंडर्ड। फर्दर आप रेफरेंस के लिए एस्मे का 14.1 एम मीट्रिक का जो स्टैंडर्ड है उसको कंसल्ट कर सकते हैं। अब मुझे अगेन 50 ही डिस्टेंस के गैप के साथ अपने हॉरिजेंटल 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने इस क्रॉस रेफरेंस डेड लाइन को। तो मैं 1 बाय 1 इसको भी डिवाइड कर लेता हूँ लाइक दिस। और ये 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में मेरी क्रॉस रेफरेंस लाइन जो है वो डिवाइड हो रही। फर्दर ऑफसेट की कमांड की डिटेल आपको मेरे लेक्चर नंबर 4 मॉडिफाइंग ड्राइंग्स के अंदर मिल जाएंगी। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो लिखना है लाइक ABC और 1 2 3। तो टेक्स्ट जो है वो मेरा इन बिटवीन होना चाहिए इन टेक्स्ट के। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो हमने लाइंस ड्रा की थी सेपरेशन करने के लिए अपने इस क्रॉस रेफरेंस डेड लाइन को इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब मुझे इसका एक सेंटर पॉइंट चाहिए तो मैं पॉइंट की कमांड यूज करूंगा। और अब मुझे इसका सेंटर पॉइंट चाहिए तो मैं यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करूंगा और अपने माउस से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो ऑब्जेक्ट स्नैप है इस पे क्लिक करूंगा। देन मैं यहाँ से अपना फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा और यहाँ पे मैं अपना सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट जो है वो ड्रा हो चुका है। सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए ड्रा करूंगा। तो मैं अगेन पॉइंट की कमांड यूज करूंगा और शिफ्ट की प्रेस करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स का ऑब्जेक्ट स्नैप पे क्लिक करूंगा और फिर मैं यहाँ से इसके मिड पॉइंट और इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और ये मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप जो है इसके सेंटर में आ गया। अब मुझे इन पॉइंट्स के ऊपर मतलब इस पोजीशन पे अपने टेक्स्ट को ऐड करना है जिसकी हाइट जो है अकॉर्डिंग टू एस्मे स्टैंडर्ड 14.26 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट की कमांड यूज करूंगा और अब मैं स्पेसिफाई करूंगा अपना स्टार्ट पॉइंट और अब मुझे इसकी हाइट जो है वो 6 मिलीमीटर बतानी है और वो लिखूंगा। एंगल ऑफ रोटेशन मुझे 0 चाहिए और यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे पास कर्सर जो है वो ब्लिंकर है। यहाँ पे मैं ए लिखूंगा और 2 टाइम एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट लिखा गया। अब मुझे इस टेक्स्ट को इस पॉइंट के ऊपर प्लेस करना है तो मैं यहाँ पे मूव की कमांड यूज करूंगा, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं इसका बेस पॉइंट जो है अराउंड ये इसका सेंटर पॉइंट लेते हुए इधर प्लेस कर दूंगा। तो ये मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ पे इस पोजीशन पे जाके अलाइन हो जाएगा। सेम मैं यहाँ पे भी इस टेक्स्ट को मूव करूंगा और इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर दूंगा, यहाँ पे प्लेस कर दूंगा और अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे 1 टाइप कर। तो यहाँ पे मेरे पास हॉरिजेंटल क्रॉस रेफरेंस डेड लाइन है उसमें आप 1 2 3 लिखते हैं और जो वर्टिकल क्रॉस रेफरेंस डेड लाइन है उसमें आप ABC लिखते हैं। अब मुझे इसको इसी प्रोसीजर को रिपीट करना है अदर इन ब्लॉक्स के लिए। तो मैं यहाँ पे अरे की कमांड रेक्टेंगुलर अरे की कमांड यूज करूंगा और यहाँ पे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो टोटल जो मेरे एलिमेंट्स है वो 6 थे तो यहाँ पे 6 टाइप करूंगा और कॉलम मुझे यहाँ पे 8 ही चाहिए। अब मुझे डिस्टेंस जो है गैप इन बिटवीन दीज टू टेक्स्ट जो है वो स्पेसिफाई करना है, दैट इज 50। एंटर प्रेस करूंगा और मेरे सारे टेक्स्ट अपने अपने बॉक्स के सेंटर पॉइंट में जाके अलाइन हो जाएंगे। ओके, ये 50 पॉइंट्स कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपल इस यूटिलिटीज के पैनल पे जाएं और यहाँ से डिस्टेंस की कमांड पे क्लिक करें और आप यहाँ पे इस पॉइंट के सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें, दैट इज 25। अगेन यहाँ तक 25 है तो 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50। इस तरीके से हमने यहाँ पे अरे का बिटवीन जो गैप है हमारा वो 50 होगा। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे इस हॉरिजेंटल रेफरेंस ग्रिड लाइन के लिए भी यही प्रोसीजर रिपीट करूंगा। अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, एंटर की प्रेस करूंगा, लेकिन दिस टाइम मुझे कॉलम जो है वो 8 चाहिए और रोज जो है वो मुझे 1 चाहिए।
और जो गैप है बिटवीन वो मुझे -50 चाहिए, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन में मूव करना है। और फिर इसके बाद मैं इस अरे को क्लोज कर दूँ। नेक्स्ट अब हम इस अरे को एक्सप्लोर कर देंगे दोनों अरेज को, और वन बाय वन मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट हैं वो अपडेट कर दूंगा लाइक दिस। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो गैप है आपका अपर कॉर्नर वाला और फार लेफ्ट कॉर्नर पे जो आपका यहाँ पे आएगा, ये इक्वल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। अब हम सिंपल इस टेक्स्ट को यहाँ पे अलाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे मूव की कमांड यूज करूंगा, एंटर की प्रेस करूंगा और मैं इसको अलाइन कर देता हूँ इसी टेक्स्ट की अलाइनमेंट के साथ समवेयर टाइप। तो यहाँ पे मेरी लेटर्स जो है वो लिखे गए हैं। अब मुझे यहाँ पे नंबर्स जो है वो अपडेट करने हैं, तो मैं वन बाय वन इन नंबर्स पे भी डबल क्लिक करते हुए इनको भी अपडेट कर दूंगा। ओके, अब मुझे यहाँ पे एरोज जो हैं वो ड्रा करने हैं इन बिटवीन। यहाँ पे एक सेंटर मार्क होता है जो शो करता है कि आपकी शीट का सेंटर पॉइंट। तो मुझे यहाँ पे अब एक एरो चाहिए जो कि बिल्कुल इन 4 बॉक्सेस के बाद आएगा यहाँ पे इसके सेंटर में। एरो के लिए मैं यहाँ पे पॉलीलाइन की कमांड यूज करूंगा और मैं इसका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे विड्थ की जो वैल्यू है, स्टार्टिंग विड्थ की वैल्यू 0 रहने दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। और जो एंडिंग विड्थ है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 5 लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 3.4 लिख के एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मेरे पास एरो जो है वो आ जाएगा। सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे इसके इन बिटवीन यहाँ पे ड्रा करूंगा जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा इस पॉइंट पे। ये 3 और ये ठीक हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। पॉलीलाइन की कमांड यूज करूंगा, पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा और विड्थ पे क्लिक करूंगा। स्टार्टिंग विड्थ 0 और एंडिंग विड्थ अगेन 5 एंड देन मुझे यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो 3.4 देनी है और एंटर प्रेस कर देनी है। तो यहाँ पे मेरे एरोज जो है वो भी ड्रा हो चुके हैं। अब सेम यही जो आपका टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है और जो नंबर्स यहाँ पे हैं, यही पोर्शन आपका यहाँ पे भी आएगा। तो इनको मैं अब यहाँ पे मिरर कर लूंगा। अब मैं इन दोनों बॉर्डर्स को यहाँ से हाइड कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इन सब टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और फिर शिफ्ट की प्रेस करके इस रेक्टेंगल को यहाँ से डीसेलेक्ट कर दूंगा लाइक दिस। और नेक्स्ट मैं अब यहाँ पे मिरर की कमांड यूज करूंगा और ये बिल्कुल इसके जो सेंटर पॉइंट है इस पे क्लिक करूंगा और ये मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। सेम प्रोसीजर मैं इसका अप साइड के लिए करूंगा और ये मैं अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की प्रेस करके इस बॉर्डर को डीसेलेक्ट करूंगा, देन अगेन मिरर की कमांड यूज करूंगा और इस बॉर्डर का सेंटर पॉइंट लूंगा और ये देख, और उसके बाद मैं यहाँ पे आइसोलेशन जो है वो एंड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने जो बॉर्डर था A3 शीट के लिए वो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब हमने इस बॉर्डर को रिपीटेडली यूज करना है अपनी ड्राइंग के अंदर, सो डैट मुझे इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, W ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा रादर देन ब्लॉक में। तो मैं यहाँ पे अब इस बॉर्डर को यहाँ से हाइड कर देता हूँ पहले तो, और मुझे ये जो बॉर्डर है ये रिक्वायर्ड है। तो मैं WB लिख के एंटर प्रेस करूंगा और अब मैं अपने पिट पॉइंट के लिए ये पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं ये सब क्रॉस रेफरेंस ग्रिड लाइन टेक्स्ट और नंबर्स को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करूंगा। नेक्स्ट मेरे यूनिट सिस्टम मिलीमीटर में रहेंगे। अब मुझे यहाँ पे फाइल डेस्टिनेशन के लिए पाथ बताना है जहाँ पे मुझे इस ब्लॉक को सेव करना है और उसके साथ मुझे इसका नेम जो है वो स्पेसिफाई करना है। तो मैं इसका नेम जो है वो यहाँ पे A3 क्रॉस रेफरेंस ग्रिड लाइन के नेम के साथ इसको सेव कर दूंगा अपने रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन के फोल्डर में और इसके बाद मैं इस पे ओके पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरा जो ब्लॉक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा है कि हम क्रॉस रेफरेंस ग्रिड लाइन किस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम टाइटल ब्लॉक किस तरीके से डिजाइन करते हैं उसके बारे में देखेंगे।